हाय क्रेजी वांगशन लवर। चले हम आज नया एक वांगशन स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसके नाम है ट्विंस ब्रदर वन क्रश लव। एंड अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। चले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम एक कार देखते हैं जिस कार बहुत स्पीड में रास्ता में हाईवे में दौड़ रहा है क्योंकि उस कार के अंदर एक लेडी को बहुत ज़्यादा लिवर पेन प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो बहुत जल्द बेबी बर्थ देने वाली है। और एक शख्स को देखते हैं जो उस लेडी को संभाल रहा है और ड्राइवर को बोल रहा है तेज़ी से कार ड्राइव करने के लिए क्योंकि उस लेडी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हम उस लेडी की टम्मी को देखते जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। पता नहीं इतनी बड़ा क्यों है। चले आगे कर हम हॉस्पिटल में जान पाएंगे इतना बड़ा टम्मी क्यों है। बात करते करते उस लेडी को शांत करते करते वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल के पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में बेड में उस लेडी को उस लड़का ने सुला दिया और इसके बाद उस लेडी को आईसीयू में लेकर चली गई और डॉक्टर सारे धीरे धीरे अंदर चली गई और ऑपरेशन स्टार्ट हो गई बेबी बाहर आने की। हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी वाइफ जो कि बहुत दर्द में चिल्ला रहा है उसे वो सुनाई नहीं दे पा रहा है कि उसकी वाइफ इतना ज़्यादा पेन में है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम ओटी के अंदर देखते वो लेडी बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है और बेबी को बर्थ दे रहा है। उस लेडी के अंदर ताकत की बहुत कमी हो रहा है क्योंकि वो एक से नहीं ट्विंस से प्रेग्नेंट थी जिस वजह से उस लेडी को बर्थ देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। डॉक्टर की काफ़ी मेहनत और उस लेडी की काफ़ी पुश करने के बाद एक बेबी बाहर आई है लेकिन दूसरा बेबी अभी भी अंदर है। उस लेडी एक बेबी को बर्थ देते वो अनकॉन्शियस होने ही वाला है ऐसे ऐसे सिम्टम दिखाई दे रही थी। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है क्योंकि अगर उस लेडी अनकॉन्शियस हो गई एक बार तो उस बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरे हो सकती है। उसलिए डॉक्टर नर्स सभी लोग उस जो एक बेबी बर्थ ले लिया है उसे क्लीन तो कर रही थी लेकिन दूसरे बेबी के लिए उस लेडी को जगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लेडी जैसे कि और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत टाइम से पेन से गुज़र रहा था और हॉस्पिटल में आने के बाद एक बेबी को बर्थ देते देते उसे बहुत पेन हुई है। जैसे तैसे करके डॉक्टर लोग उसे होश में ले आए थोड़ा बहुत और उस लेडी को बोला पुश करने के लिए क्योंकि उसकी और एक बेबी अंदर ही है अभी भी। उस लेडी के अंदर भी अचानक से थोड़ा बहुत हिम्मत आ जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती है। कोई भी मदर अपनी बच्चे को खोना नहीं चाहती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देती है वो लेडी और एक बेबी को बर्थ दे दिया और बर्थ जैसी बेबी बाहर आई है वो लेडी ऐसे ही बेहोश हो गई क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रहा और इस पेन को सहन करने की। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं डॉक्टर उस बेबी को डॉक्टर इस बेबी को क्लीन करके बाहर ले आती है उस बेबी की फादर की तरफ। उस बेबी की फादर को देखते हम जो कि बाहर बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर से उधर से इधर जा रहा है। और जैसे ही ओटी की रूम दरवाज़ा खोलते हैं वो
शख्स दौड़ते भागते हुए ओटी रूम की दरवाज़ा के सामने आ जाते और उसकी आंखों के सामने उसकी नन्हे से छोटे छोटे जान है, जिसके लिए वो इतनी परेशान है, जिसके आने के इंतज़ार में उसकी पता नहीं वो कितनी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। और देखते ही मत उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस दो नन्हे जान को बर्थ देते थे उसकी वाइफ की चीखने की चिल्लाने की पेन वॉइस वो सुन रहा है, उसे दर्द हो रहा था। लेकिन आखिरकार उस जिस चीज़ के लिए उसकी वाइफ इतनी पेन सहन कर रही थी, उसी पेन की फल हम देख सकते हैं, दो बेबी। हाँ, लेकिन एक बेबी जो कि थोड़ा सा वीक है। जब डॉक्टर ने फर्स्ट बेबी को दिया है उनके हाथों में, तो उस फर्स्ट बेबी को लेते ही वो जो शख्स है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगी और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल गए। जब डॉक्टर ने उसे दूसरा बेबी दी है, उसने दो हाथ में दो बेबी को संभाल के रखी है। और इसके बाद डॉक्टर ने 5 मिनट के बाद ही बोला कि हमें इन्हें बेबी को आईसीयू में रखना होगा, क्योंकि सेकेंड बेबी थोड़ा वीक है। फर्स्ट बेबी ठीक है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उन दोनों बेबी को आईसीयू में कुछ घंटे के लिए रखना चाहते हैं। इसके बाद वो जो शख्स है वो तो थोड़ा बहुत टेंशन में पड़ गई, क्या उसकी बेबी ठीक नहीं है, क्या उसकी बेबी को कुछ हो गया। वो थोड़ा बहुत पैनिक करने लग गई। डॉक्टर ने समझाया नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बस सेकेंड बेबी थोड़ा वीक है, क्योंकि सेकेंड बेबी को बर्थ देने के टाइम आपकी वाइफ जो है वो बेहोश होने वाली है, ऐसा हालत हो गई। और बेबी जो कि बर्थ लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, इस वजह से सेकेंड बेबी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम बस कुछ टाइम के लिए आईसीयू में उसे रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी जर्म्स उसे पकड़ ना पाए, क्योंकि अगर कोई जर्म्स उसे पकड़ ले तो उसे उससे ज़्यादा शायद कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हम उस बेबी को थोड़ा बहुत टाइम के लिए हम आईसीयू में रखना चाहते हैं। डोंट वरी, आपकी बेबी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नर्स और डॉक्टर ने बेबी को लेकर चली गई है और आईसीयू में रख दी है। और हमें कुछ घंटे बाद दिखाई देती है जो कि उस लेडी को वो लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, जो कि एक वीआईपी रूम थी, उसमें शिफ्ट कर दिया है। हम उस रूम में देखते हैं जो शख्स था, जो लड़का, वो उस बेड के पास में ही बैठ कर बस उस लेडी के हाथ पकड़ के वो बस उसे देख रहा है कब उसे होश आएगी। जैसे कि उसकी अपेक्षा की इंतज़ार ख़त्म हुई है और उस लेडी को धीरे धीरे होश आ रही है, और वो लेडी अचानक धीरे धीरे आइज़ ओपन कर रहा है। और इसे देखकर वो शख्स जल्दी से उठकर उसे देखने लगी और बोली, तो तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? वो लेडी जो कि बोल रही, हाँ मैं ठीक हूँ। बेबी बेबी कहाँ है? हमारी हमारी बेबी कहाँ है? बताओ ना, हमारी बेबी कहाँ है? वो शख्स जो क्या बोले, उसकी बेबी को उसने देखा है, सही सलामत है, पर डॉक्टर ने कहा है कुछ घंटे उन लोगों को आईसीयू में रखना सही रहेगा। और वो शख्स उस लेडी को भी यही बोला है, लेकिन वो लेडी थोड़ा पैनिक कर गई ज़्यादा कि क्या हमारे बच्चे सही नहीं है, क्या क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है। वो लेडी जो कि इतनी ज़्यादा पैनिक कर रहा है, उसे देखकर वो शख्स उसे शांत करने लगी है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने बस बोला है बेबी थोड़ा वीक है, हम उसे कुछ टाइम के लिए अगर आईसीयू में रखा जाए तो ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो लेडी थोड़ा बहुत
तो शांत होती है, लेकिन एक मदर जो कि फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उसके अंदर की भावना वो खुद जानती है, जिस वजह से वो ऊपर से थोड़ा शांत तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसकी क्या हल हो रहा है वो किसी को बता नहीं सकती। इसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाती है। डॉक्टर उस लेडी को चेकअप करते हैं और बोलते हैं अब बिल्कुल ठीक है, बस अब थोड़ा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बहुत हेल्दी फूड करने की ज़रूरत है और आपकी बेबी बिल्कुल सेफ़ है। हम बस उसे कुछ टाइम के लिए आईसीयू में रखी है, कुछ टाइम बाद आपको दे दिया जाएगी, डोंट वरी, आपकी बेबी बिल्कुल ठीक है। उस लेडी जो कि एक राहत की सांस लेती है डॉक्टर की बातें सुनकर, और वो थोड़ा बहुत उसकी जो स्माइल है वो दिखती है। उसके बाद हमें कुछ 1 घंटा 1.5 घंटे बाद देखती है कि 2 नर्स के हाथ में 2 बेबी है और 2 बेबी को लेकर वो धीरे धीरे आती है। जो लेडी थी वो देखते ही बहुत दरवाज़ा ओपन होते वो उस तरफ देखती है और देखकर उसकी चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसे देखकर वो जंग से, हाँ गाइस, वो हमारी वीचंग से है और वो लेडी हमारी वीकंग से है, जिसकी ट्विंस बेबी हुई है और वो भी ट्विंस बेबी बॉय। और हाँ, ये ओमेगा वर्स होने वाली है। और चले हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब वो 2 नर्स बेबी को लेकर जितनी करीब हो रहे हैं, उस लेडी हमारी कांगसे की एक्साइटेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वी जंग से बस देख रही थी उसकी वाइफ कैसे इतनी ज़्यादा खुश हो गई और वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उसकी बेबी अब फाइनली शायद वो खतरे से खाली है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे रिलीज़ कर दिया। और इसके बाद 2 नर्स आकर एक एक बेबी को, पहले कंगसे के हाथ में एक बेबी को देती है, फिर विचंगसे के हाथ में एक बेबी को देते हैं, क्योंकि 2 बेबी है। और इसके बाद कंगसे तो उस बेबी को देखते ही उसकी फेस में बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है और वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई कि वो उसकी बेबी को बर्थ देने के बाद देख भी नहीं पाई कि वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, वो बेहोश हो गए। लेकिन अब जब उसने अपनी बेबी को देख रहा है, एक अलग सुकून है इसमें, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है उसे। और वही चंक्स की भी सेम हालत है। इसके बाद वो दोनों बेबी रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उन्हें भूख लगी है गाइस। कितनी टाइम से वो खा नहीं रहे हैं। वो बर्थ होने के बाद थोड़ा बहुत डॉक्टर ने जो सीरीज से जो देती है ना, उसे थोड़ा बहुत पिलाया है, जो भी है वो पिलाया है। इसके बाद बेबी को कुछ खाने के लिए नहीं मिला और बेबी को अपनी मदर की मिल्क सक करनी थी। इसके बाद नर्स ने थोड़ा बहुत दिखाया और इसके बाद कंग से एक एक करके दोनों बेबी को थोड़ा बहुत करके पिलाते हैं, क्योंकि उसकी हालत भी अच्छी नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ा ही बहुत पिला पाती है और बाकी जो बेबी की जो भूख है उसे नर्स को ही पिलाना पड़ता है, जो कि सीरीज़ जो है उससे वो पिला देती है। इसके बाद बेबी आराम से सो जाती है और कंगसे को भी थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए बोला जाती है और कंगसे भी सो जाते हैं। वही जंग से जो कि वहाँ पर ही बैठकर अपनी बेबीज़ को देखने लग जाती है और बहुत ज़्यादा प्यारा सा स्माइल दे रहा है। उसकी 2 छोटी छोटी नन्हे जान, वो जो कि सपने देख रहे कब से, सबकी बेबी है, उसकी भी एक दिन बेबी होगा। आज वो सपना पूरा हो गया और उसकी बेबी उसकी आंखों के सामने है, जिसे देखकर जस्ट उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं है। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं करीबन 4-5 दिन बाद
वो लोग घर आते हैं और उनकी वेलकम किया जाते है। जो उनके सर्वेंट लोग थी, फ्रेंड्स लोग थी, वो लोग उनकी वेलकम करते हैं और वो लोग अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद उनकी बहुत अच्छे से वेलकम होती है। चारों तरफ डेकोरेशन करके रख दिए है। छोटी छोटी बेबी की खेलना रखी हुई है, बहुत सारे टॉयज, बहुत वगैरह वगैरह बहुत कुछ। इसके बाद हम देखते हैं कंसे और विचंग से अपनी रूम में जाती है अपनी एक एक बेबी को हाथ में लेकर। और विचंग से कंसे को भी संभाल रहा था, अपनी एक बेबी को भी संभाल रहा था। और वो लोग अपनी रूम में चली जाती है और बेबी को बेड में आराम से सुला देती है। और इसके बाद विचंग से कंसे को भी सलाह देती, क्योंकि कंसे अभी भी वीक है। ट्विंस बेबी बर्थ देना आसान बात नहीं है। इसके बाद हमें कुछ दिन और शिफ्ट करके दिखाई जाती है। करीबन 1-1.5 महीने के बाद बेबी थोड़ा बहुत ठीक हो गई। इसके बाद दिखाई देती है उनकी नेम सेरेमनी की डे, जो कि विचंगसे की बिजनेस वर्ल्ड में अच्छी खासी नाम थी। थोड़ा बहुत ही सही, अच्छी खासी नाम थी। उस नाते जो बिजनेसमैन, दोस्त, उसकी रिश्तेदार, थोड़ा बहुत जो लोग थे, वो लोग सारे लोग आया है और बेबी को ब्लेसिंग देने लगी। और हमारी क्यूट क्यूट दोनों बेबी अपनी दोलना में धोल धोल करते करते बहुत ज़्यादा मुस्करा रहा था। और हम देखते हैं फर्स्ट बेबी की नाम रखे जाती है वुशियान, वुशियान। और सेकंड बेबी की नाम रखे जाती है वी। और जो दोनों है क्या, ओमेगा। और वो दोनों की स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी है, अगर कोई देखे तो बस देखते ही रह जाए। और जो विचंग से और विकंग से सबके साथ बात भी कर रहे थे, लेकिन अपनी बेबी से दूर नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनकी बेबी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो नहीं चाहती अपनी बेबी को किसी के हवाले कर देना। वो खुद चाहती थी अपनी बेबी को खुद वो लोग संभाले, और वो वही कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं टाइम थोड़े थोड़े देर के बाद बीतने लगे है और वो दोनों बेबी बहुत क्यूट और बहुत प्यार से बड़ा हो रहा था। बहुत ज़्यादा केयर से, बहुत अच्छे से प्यार देना, वो दोनों को सारी चीज़ें मिल रही थी जो एक मदर फादर से एक्सपेक्टेड रहते हैं। हमें अपनी बच्चे को देने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर रहती है। वो दोनों अपनी काम भी करते। देखते देखते कब 10 साल बीत गए किसी को नहीं पता चला, क्योंकि वो दोनों बेबी जब से उस घर में आई है, उस घर की रौनक ही बदल गई है और उस घर में एक अलग सुकून है। उनकी डैड जो कि सुबह काम में जाते हैं, शाम को वापस आ जाती है, और उन दोनों बेबी की मुस्कुराहट देखकर उनके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। उनकी मदर जो कि थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है उन दोनों बच्चे की कारनामा से, लेकिन आखिरकार वो दोनों जब मुस्कुराते हैं तब वो भी अपनी सारी गुस्सा बोलकर उन्हें प्यार करने लग जाती है। ऐसे इनकी दिन चलते चलते चली जाती है। वो लोग स्कूल, हाई स्कूल करके अब कॉलेज में उठ गई है। दोनों बेबी के सेम ही जो कॉलेज में, स्कूल में थी, जो सेम स्कूल में, सेम हाई स्कूल में वो दोनों थी, लेकिन आखिरकार डेस्टिनी तो बदल नहीं रहती है। दोनों बेबीज़ की थोड़ा बहुत जब वो लोग 17-18 साल की हुई है, जब वो लोग कॉलेज में उठा है, उस टाइम जो वुशियान है वो एक अलग जो कॉलेज है उसमें गई है, और जो विंग है वो एक अलग कॉलेज में उसकी दाखिला हो गई, क्योंकि दोनों की रिज़ल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आई है, और जिस वजह से उन्हें अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गई है। क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, लेकिन बुशियान बहुत अच्छी थी, विंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन विंग
थोड़ा सा कमज़ोर थी पढ़ाई में, क्योंकि उसे इस सब पढ़ाई मढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उसे तो बस मस्ती करना है। लेकिन भूषण थोड़ा सीरियस है। अब हम देखते हैं कॉलेज में, जो कि कॉलेज में उठने के बाद भूषण की फर्स्ट डे। भूषण कॉलेज में गेट के सामने अपनी कार से जब बाहर निकलते हैं तो होती है ना कॉलेज की बुलिस बॉय, जो कि सीनियर होती है। सीनियर तो हमेशा बुली करते हैं भाई, कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो हम देखते हैं भूषण जब अंदर आ रही थी तो सीनियर ने उसे बुलाया है। जब सीनियर ने उसे बुलाया, भूषण गई है क्योंकि वो जूनियर है, ऑफ कोर्स जाना होगा और ना कुछ बवाल ना हो जाए, इसलिए जब वो वहाँ पर गई है तब सीनियर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगी। उसे एक करने के लिए बोल रहा है, उसके जूते सब करने के लिए बोल रहा है। भूषण को जो गुस्सा आया भाई, भूषण देखने में तो शांत है लेकिन गुस्सा वाला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो किसी के आगे झुकता नहीं है भाई, वो भूषण है। इसके बाद देखते हैं जब भूषण आखिरकार एक ओमेगा है और वहाँ पर सारे अल्फ़ा है। ओमेगा भी थी लेकिन ज़्यादातर अल्फ़ा है, और जिस वजह से भूषण उन लोगों से फाइट करके नहीं जीत रहा है, और उस चक्कर में भूषण जब फाइट कर रही थी तो गिर गई, क्योंकि वो आखिरकार एक ओमेगा है, थोड़ा बहुत वीक भी है। और भूषण बचपन में भी थोड़ा, जब वो बर्थ ले रही थी तब उसकी मदर की वजह से वो थोड़ा बहुत वीक पैदा हुई थी, जिस वजह से भूषण अपनी स्टेमिना दिखा भी जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत वीक पड़ जाती है अपनी फिजिकल बॉडी की वजह से, फिजिकली। तो इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है, जो कि भूषण को ऊपर से सीरीज की तरफ रहकर देख रही थी, और वो उसकी तरफ देखकर खोए गए भाई। इतना ज़्यादा प्रीटी और हैंडसम, इतनी खूबसूरत कोई भला ओमेगा हो सकती है क्या? वो इंसान तो इतनी ज़्यादा अपनी लस्ट और प्यार भरी आंखों से देख रही थी, जैसे कि वन साइड लव ही हो गई उससे। और वो जल्दी से वहाँ पर आई और उन लोगों को बहुत ज़्यादा धो दिया, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि आखिरकार वो भी एक सीनियर ही है, और वो सीनियर से सब डरते हैं, क्योंकि वो सीनियर को बुली करना पसंद नहीं है। और आखिरकार वो लोग बुली तो गलत इंसान को कर दिया भाई, क्योंकि उस सीनियर की दिल जो उस ओमेगा पर आ गई, और जिस वजह से उसकी ओमेगा को कोई भला बुली करे, ऐसा तो नहीं हो सकती। अब वो सीनियर उन लोगों को कूटने के बाद उस जो हमारी वशियान गिरा हुआ था उसे हाथ देती है और उसे धीरे से उठाते हैं, इतनी नाजुक से जैसे उसे चोट लग जाएगी। और हमारी वशियान भी बहुत प्यार से हाथ देकर उठ जाती है, और वो भी उस शख्स को देखते रह गए जब वो फाइट करा, कैसे वो आया, फाइट किया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा धोया। भूषण ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, मतलब इतनी क्यूट, हैंडसम, एडोरेबल कोई अल्फ़ा भी हो सकती है, जैसे कि हमारे भूषण को भी वन साइड लव हो गए। हाय, इन लोगों का तो चलते ही रहेगी। अब जो हमारी जो शख्स है वो विषण को लेकर एक बेंच में बैठाया और उसे पानी दिया पीने के लिए, क्यों हाथ धोने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि उसके हाथ जो गंदा हो गया था। और विषण को हाथ धुलाने के बाद वो अपनी खुद की रुमाल बाहर निकल कर दिया। विषण अपने हैंड साफ करके उसे वापस दे दिया। वो भी उसे रख लिया, क्योंकि आखिरकार उसकी ओमेगा ने उसे दिया है वापस अपनी हैंड को साफ करके, मतलब वो कैसे ना रखे। इसके बाद हम देखते हैं भूषण, जो कि उसे पूछ रहा है आपकी नाम क्या है। अब वो सीनियर तो भला अपनी नाम पूछ रहा है तो कैसे ना बताए, वो बोला लैन वांग जी।
हाँ गाइस, वो हमारी लैन वांगी है जो कि बुशियन की प्यार में गिर गई है। इसके बाद हम देखते हैं बुशियन जब भी नाम सुनते हैं लैन, इसका मतलब लैन फैमिली से है, लैन वांगी, क्योंकि वो लोग बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हैं। अब उसकी जब उसकी खुद की मुख से उसकी नाम खुद लैन वांगी सुनती है और उसको थोड़ा बहुत स्माइल करने लग जाती है, अरे वो शायद मुझे जानती है। इसके बाद लैन वांगी पूछ रहा है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो भूषण बोल रहा है, आपको कौन ना जाने वाला, आप लोग इतनी बड़ी फैमिली से जो बिलोंग करते हो। इसके बाद जो लैन वांगजी है वो बोल रहा, ओ तो तुम मुझे उस तरीके से जानती हो, मुझे तो लगा किसी और तरीके से। भूषण जो थोड़ा बहुत ब्लश करने लग गई, भाई मैं इसे और किस तरीके से जानूंगी, क्योंकि जो लैन वांगजी है वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहा है और भूषण को समझ में आ रहा है, इतनी भी तो बेवकूफ़ है नहीं वो। इसके बाद वुशियन को वांगजी पूछा, तुम्हारी नाम क्या है ऐसे? वुशियन बोला, मेरी नाम वही वुशियन है। ये सुनकर लैन वांगजी स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि ये बहुत प्यारा है, नाम भी है प्यारा प्यारा। और इसके बाद वुशियन को बोला, तुम कौन सी क्लास में हो? वुशियन जो कि बोला, मैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हूँ। आप? लैन वांगजी जो बोला, मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। अब ये सुनकर तो विषयान थोड़ा घबरा गई, भाई क्या वो सीनियर के साथ बात कर रहे, उसे तो लगा उसकी शायद क्लासमेट होगा व कुछ, ऐसे सीनियर तो नहीं लग रहे। इसके बाद भूषण की इतनी शॉकिंग रिएक्शन देखकर लैनवांग जी बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, डोंट वरी। मैं बाकी सीनियर के जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छे सीनियर में आती हूँ, डोंट वरी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी, और मेरे अलावा तो मैं और कोई बुली भी नहीं कर सकती। भूषण को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई ये बोलना क्या चाह रही है। इसके बाद हम देखते हैं भूषण को ओ लैन वंगजी अपनी भूषण की क्लास में छोड़कर बोला, ये तुम्हारी क्लास है, इसमें बैठ जाओ, और किसी ने अगर तुम्हें बुली किया सीधा ऊपर में आकर सेकेंड ईयर की क्लास में आकर मुझे बता देना, मैं ए सेक्शन में हूँ, मुझे वहाँ आकर बता देना कौन तुम्हें बुली करते हो, उसे तो मैं देख लूँगी। भूषण जो कुछ समझ नहीं पा रहा है वो बस अपने सर हिला दिया, ठीक है। अब लैन वांगजी जो कि अपना जो क्लासरूम है उसे जाना पड़ेगी, भाई टाइम हो गई, जो क्लास की टीचर है वो भी आने वाली है, तो लैन वांगजी अपनी क्लास में चली गई। इसके बाद हम देखते हैं जब कॉलेज की छुट्टी की टाइम हुई है, तब लैन वांगजी ने उन लोगों को देखा और वार्निंग देते हुए कहा, वो मेरी ओमेगा है, उससे दूर रहना, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी, अगर उसकी आसपास भी देखा हो तो। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि पता है भाई लेंस बहुत ज़्यादा अमीर है, ऊपर से लेंस की पावर बहुत ज़्यादा है। लेंस के साथ पंगाई भी कौन लेना चाहते है, हालांकि सब यहाँ पर अमीर है, बट लैन वांगजी की गुस्सा और लैन वांगजी की पावर के आगे तो झुकना ही पड़ता है ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी विंग जो कि नया नया कॉलेज में आई है, वो बिल्कुल भी बुशियान की तरह नहीं है। वो देखते हैं तो वीक, लेकिन अंदर से फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आखिरकार उसकी भी कॉलेज में पुलिस बॉयज़ नहीं रह गई, ऐसे कैसे हो सकते। बुशियान जो कि उसे पता है भाई कॉलेज में क्या होते हैं, वो सारे डाटा कलेक्ट करके आई है इस कॉलेज में क्या क्या कैसे रैगिंग होती है। बुश सॉरी सॉरी गाइस, विंग जो सारे डाटा कलेक्ट करके आई है इस कॉलेज में कैसे रैगिंग होती है। जब विंग फर्स्ट कॉलेज के गेट से इन किया तब उस तो कुछ नहीं दिखा कि सीनियर है व कुछ है। जब वो अंदर जाने वाली थी तब
उसे एक सीढ़ी के पास एक ऊपर से जैसे कि कोई कुछ पकड़े हुए खड़े हुए ऐसा जब शैडो दिखाई देती है तो समझ गई भाई कुछ गड़बड़ तो है, दाल में कुछ काला है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर अपने जब बढ़ाते हैं तो उस शख्स को लगती है अब आ ही जाएगी, और वो शख्स क्या करते हैं ऊपर में उसके हाथ में जो है वो डाल देती है। लेकिन हमारे विंग विंग देखते भोला तो ज़रूर है लेकिन बिल्कुल भी भोला नहीं है यार गाइस। वो जो कि एक और शख्स उन्हीं के नीचे दिख रहा है कि आखिरकार वो शख्स आया कि नहीं। पता नहीं इन लोगों को क्या दुश्मनी है। विंग जो कि उन लोगों को जानता भी नहीं है लेकिन वो लोग विंग के साथ दुश्मनी पाल रहा है। विंग जो कि उस शख्स जो क्लासरूम से दिख रहा है वो भी उसके पीछे ही थी, और विंग जो कि उसके पीछे सडनली जाकर उससे आगे कर दे। वो लोग समझ ही नहीं पाए मतलब क्या हो गया एक सेकंड में। भाई ये ओमेगा क्या कर दिया, मतलब कुछ भी। अब यहाँ पर बता देते हैं ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर वुशियंस की पुराना कुछ दुश्मन आ गई थी जो उसकी सीनियर बन के बैठ गई, और उन्हें ये जो खबर है वो मिल गई कि वुशियन यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। और जिस वजह से वो लोग ये प्लान करके रखे है वुशियन जब आएगी तब वुशियन के ऊपर वो लोग गंदे पानी फेंक देगी। लेकिन वो लोग गाइस आई एम सो सॉरी, मैं बार बार विंग को वुशियन बोल रही हूँ। विंग जो कि उनसे भी एक कदम आगे है वो सडनली ऐसे हट जाते हैं तूफान की जैसे। वो लोग तो समझ ही नहीं पाए, और उसी की एक मेंबर के ऊपर जो कि इस सब कुछ गिर जाती, और वो कोई और नहीं गाइस बेंशु, जो ऊपर से शख्स गंदे पानी बाल्टी से डाल रहे थे वो कोई और नहीं बेंजाओ। बेंजाओ की हरकत देखकर विंग बस उसे देखकर इतनी जोर जोर से हंसने लग जाती है कि सारे कॉलेज देखने लग जाते। भाई ये क्या है, ये 2 सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई दिख रहा है जो बेंजाओ को इस तरीके से पूरी कॉलेज के सामने इंसल्ट कर दिया। क्योंकि आज तक बेंजाओ जिस जिस लोग को रैगिंग करते कोई बच नहीं पाती, लेकिन आज तो बेंजाओ के ऊपर ही उसकी चाल भारी पड़ गई। भाई कैसे हुआ, सब लोग बस शॉकिंगली देख रहे थे, लेकिन हमारे विंग जो कि जोर जोर से हंस रहा था। भाई ये उसके ऊपर पानी गिराने वाली थी, सच में ये कोई मजाक चल रहा है क्या। बेंजा को देखकर वो बोल रहा है क्या तुम मुझे पहचाना नहीं बेंजाओ। हाँ तुम शायद भूल गई पुराना कॉलेज की, पुराना स्कूल, हाई स्कूल की दुश्मनी। हाय इसलिए तो तुम उस हाई स्कूल से भागकर यहाँ पर तुमने एडमिशन लिया था ना। लेकिन लगता है तुम्हारी जो फालतू की दिमाग है ना वो ठिकाना पर नहीं आई। देखो ना तुम फिर से गड़बड़ कर दी ना, अपनी बंदा को इंसल्ट कर दी। बिंशु जो कि बहुत गुस्सा में हो गई क्योंकि उसकी जो बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ये बहुत ज़्यादा गंदे पानी थी जो कि बेंचाओ ने उसके ऊपर डाल दिया विंग को सोच कर। लेकिन हमारे विंग को एक कदम आगे है भाई, ऐसे कैसे उसके ऊपर फेंक दे। इसके बाद जो भी हुआ वो लोग कॉल अपनी अपने अपने क्लासरूम में चली गई। हाँ बेंचाओ ज़रूर इस पे सीनियर है क्योंकि वो इस कॉलेज में जो हाई स्कूल है वो भी इस कॉलेज में है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। और उस हाई स्कूल से बेंचाओ विंग की वजह से भाग कर आ गई क्योंकि विंग ने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सबक सिखाया। लेकिन बेंचाओ वो तो बेंचाओ है ना, वो अपनी बदला कैसे भूले भाई। इसलिए वो दोनों सेम
कॉलेज में है, आई मीन सेमी, जो यून सेमी सेक्शन में है और फर्स्ट ईयर में है। बट बस फ़र्क इतना है कि बेंचाओ 2 साल पहले आ गई थी इस कॉलेज में और विंग 2 साल बाद। इसके बाद हम देखते हैं टीचर जो कि आई है और सब बच्चे को, जो नया नया इंटर बच्चे आई है उन्हें बोला है अपनी इंट्रो देने के लिए। जैसे कि इसमें नया बच्चे जो न्यू सेंग को बोला गया। टीचर ने बोला नए बच्चे अपनी इंट्रो दे, कॉर्नर से शुरू किया जाए। कॉर्नर में जो कि नीहू सेंग बैठी हुई थी, नीहू सेंग बोला हाय गाइस, मेरी नाम नीहू सेंग है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आशा करती हूँ मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनाऊँगी, बहुत अच्छी दोस्ती करूँगी और बहुत अच्छी हेल्प करूँगी और हेल्प पाऊँगी। रिटर्न में मुझे हेल्प मिलेगी। और इसके बाद जो न्यू सिंह बैठ गई। इसके बाद मियाँ बोला हाय गाइस, मैं मियाँ हूँ, आप लोगों के साथ यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ और दोस्ती करने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ब्ला ब्ला करते बहुत सारे लोग, आई मीन जो बहुत सारे नया इंटर्न बच्चे जो कि अपनी इंट्रो देने लग जाते। इसके बाद इंट्रो ख़त्म होने के बाद टीचर ने बोला अपनी जो बुक है उसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगी उसे पढ़ना पड़ेगी, कोई चीज़ मिस नहीं दे सकती है लोग। इसके बाद बेंचाओ की जो बहुत गुस्सा में थी, वो घूर कर विंग को देख रही थी। विंग जो कि उसे उसे देख कर बस हंस रहा था और वो बस चुपी हंस रहा था, क्योंकि क्लास में टीचर है बट बेंचाओ की जो शक्ल है वो देखने लायक थी। भाई उसकी शक्ल की 12 बजी हुई है, वो ऐसे फेस बना रहा है जैसे उसकी कोई चीज़, प्रीशियस चीज़ उससे छीन लिया गया और वो गुस्सा में फट रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज छुट्टी हो गई और विंग जो कि घर में आ गए और वुशियन वो भी घर में आ गई थी। दोनों आते ही एक ही बस थोड़े देर में वो दोनों एक आकर रुकी है, दूसरा भी आ गई है। दूसरा एक दूसरे को देखकर बस स्माइल करने लग जाते और विंग दौड़ के जाकर बोला हे ब्रो, हाय, कैसे गई है तुम्हारी कॉलेज आज? भूषण जो कि बोला हाय ब्रो, अच्छी गई है, बहुत अच्छी, तुम बताओ तुम्हारी कैसे गई है? भूषण विंग बोला मेरी तो आज मस्त, कॉलेज की फर्स्ट डे मस्त गई है गगो। आपको पता है वो बेंचाओ, उसे मैंने इतनी ज़्यादा मज़ा चकाया, ओ मुझ पर गंदे पानी फेंकने गई है। हाय, मैं तो उसके भाई के ऊपर ही गंदा पानी फेंक दिया। ओ मुझ पे उसे क्या लगता है गा, वो मुझ पर रूल कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ओमेगा हो तो क्या हो, उससे शायद पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा डेंजरस हूँ गा। भूषण जो कि थोड़ा बहुत घबरा गई, क्या भिंचा फिर से? अब विंग बोला गा ऐसे रिएक्शन मत दो यार, हाँ तो मज़ा आएगी ना, कॉलेज में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी मेरा। आखिरकार मेरी पुराना दुश्मन जो मिल गई, मुझे उससे परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। भूषण जो बोल रहा है वही क्या बोल रहे हो? दोनों जो कि बात करते करते अंदर आ गई और उसकी माँ बोल रहे कंग से, जो कि देख रहा है अपने बच्चे को आते हुए, तो वो बोल रहा है किससे मज़ा चकाने में मज़ा आएगी? वही तुम किसकी बात कर रहे? विंग जो कि थोड़ा बहुत घबरा गई है, बोला नहीं 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 माँ, मैंने तो किसी की बात नहीं किया, आप शायद गलत सुन लिया। क्योंकि विंग की मदर को अगर पता चला ना उसकी बच्ची इतनी ज़्यादा क्रूअल है और इतनी ज़्यादा शैतान है, वो तो उसे कोट डालेगी भाई। क्योंकि विंग हमेशा दिखाते हैं भाई मैं मासूम हूँ।
बट बाहर जब वो अकेला होती है तब उसकी तो असली डेविल वाली लोग आती है। और उसकी माँ जब देखती है वही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे तो वो बस उसे घूर कर देखती है। इसके बाद विंग दौड़ के जाकर उसकी माँ को हग कर लेती है। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देखती हो, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया? आप तो मुझे शक कर रही हो क्या? हाँ माँ, ऐसे मत देखा करो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे वैसे। भूषण आकर जो अपनी माँ को हग किया और बोला, माँ हाँ ऐसा कुछ नहीं किया। अब कंग से पूछ रहा है, बेबी आप दोनों की आज फर्स्ट डे कैसे गई है, बताओ मुझे, मैं भी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। मेरी बच्ची ने आज फर्स्ट डे क्लास में क्या क्या किया। अब भूषण तो थोड़ा बहुत ब्लश करने लग जाए भाई, क्लास में तो उसकी ऐसे एक पर्सन से मुलाकात हो गई जिसकी बात तो बुशियान की दिल गार्डन गार्डन हो गई। और बुशियान को इतनी कहीं खोए खोए होकर ब्लश करते हुए देखकर उसकी माँ और विंग से घूर कर देख रही थी। आखिरकार ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, हो क्या गया है? अब ये सब देखकर विंग को रह नहीं गई, क्योंकि वो भाई शैतान है, उसे रहना कैसे है, उसे तो पूछना ही है क्या हुआ आखिरकार। उसकी गगा इतनी मुस्कुरा क्यों रहा है, ब्लश भी क्यों कर रहा है। अब हुसैन अचानक जाकर बोला, गगा आप आप ब्लश कर रही हो, स्माइल भी, हुआ क्या है बताओ तो सही। कुछ हुआ है, आपको कोई अल्फा मिल गई क्या? भूषण जब ये वर्ड सुनते वो विंग को दूर धकेलते हुए बोला, हाँ अल्फा, हाँ काका कहाँ से आ गई अल्फा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, कौन से अल्फा कहाँ से आ गया? अल्फा नहीं तो थी। इस उसे इस तरह हकलाते हुए देखकर उसकी मदर और विंग उसे शक की निगाह से ऐसे देख रहे जैसे उसे खा लेगी अभी। भूषण उनकी नजरें फेल करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जैसे सोच रहे हो, अच्छी गई है, बस अच्छी गई है, ये बोलकर भूषण ऊपर में दर कर चली गई है। और ये देखकर उसकी मॉम और जो विंग है वो तो बस देखते रह गए, ये क्या हुआ भाई, इतनी जोर से भागकर ऊपर में क्यों चली गई है। ये देखकर तो उसकी माँ और विंग एक दूसरे को देखकर सस्पिशियस नज़रों से देख रहे हैं, आखिरकार हुआ क्या है इसके साथ। इसके बाद उसकी मॉम विंग को पूछ रहा है, तुम्हारी कॉलेज में आज क्या फर्स्ट डे कैसे गई है? विंग बोला, मेरी कॉलेज में बहुत बहुत अच्छी गई है मॉम। मेरी कॉलेज में आपको पता है, मेरी जो पुराना दोस्त है ना, मैं उन सबको पा लिया, क्योंकि उस कॉलेज में वो सब भी जो एडमिशन लिया है मॉम, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी पुराना सारे दोस्त वहाँ पर है, मैं तो मज़े मज़े करूँगी। उसकी माँ जो उसके कान खींचते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, तुम शरारती बच्चे, तुम तो मज़े के नाम में पढ़ाशुना भी जो पढ़ने जा रही हो पढ़ भी लिया करो, वरना तुम्हारी तो मैं पीट पीट कर तुम्हारी कमर तोड़ डालूंगी। और तुम पढ़ा ले, सिर्फ दोस्तों के साथ मस्ती मजाक ना करके पढ़ाशुना की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो। हईश, देखो भूषण को देखकर सीखो, वो कितना अच्छे से पढ़ाशुना कर रहे हैं, आगे जाकर तुम दोनों को अपनी फादर के बिजनेस को देखना होगा ना। तुम देखो, मस्ती मजाक मत करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो। विंग, हाय, विंग जो कर, माँ आप शुरू कर दे, आपके बच्चों को बहुत भूख लगी है, आप कैसे मदर हो, इतनी टाइम से हम कॉलेज में थे, अब हमें खाना के पूछने की जगह आप हमें इतनी सवाल कर दे, एक गिलास जूस भी नहीं मिला। उसकी मदर जो बोला, हाय, उसकी मदर उसकी बच्ची की इतना नौटंकी देखकर तो बस बिखर
इतनी नौटंकी देखकर बस गौल गया और बोला, हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं याद नहीं थी। और उसकी मदर जल्दी से जाकर किचन में, क्योंकि वो अपनी बेबी की टेक केयर खुद ज़्यादातर करती थी, इसलिए उसकी मदर जल्दी से किचन में गई और विंग को बोला, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे ब्रदर के लिए मैं खाना बनाती हूँ, स्नैक्स देती हूँ। इसके बाद जो विशियन और विंग फ्रेश होकर नीचे आती है, उसकी मदर उसे जूस देती है और कुछ स्नैक्स देते हैं खाने के लिए। दोनों खाने के बाद फिर से ऊपर चली जाती है और विंग जाकर अपनी फ्रेंड नेहू सिंह, जो कि उसके पुराना जो हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है, उसके अच्छी बुरी कम की जो मतलब बोल सकती पार्टनर है, वो दोनों उस बात कर रहे थे और कुछ मूवी देखने की प्लानिंग कर रही थी। बुशियन, हम दूसरी तरफ बुशियन की तरफ देखते। बुशियन जो कि बस वांग जी के बारे में सोचे जा रहे, कैसे वो आए हीरो की तरह एंट्री लिया, उन लोगों को धो डाला, उससे उठाया, पानी से हाथ धुलाया, अपनी रुमाल दिया, कैसे वो केयर थी, सब कुछ वो सोच रहे थे। हम भूषण को सोचने देते हैं भाई, वो अपनी लव एंड फर्स्ट साइट में खोने देते हैं। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि एक थोड़ा बहुत, इतनी भी कोल्ड नहीं, इतनी भी बोल सकते हैं हंसते भी नहीं हैं, वो बस नॉर्मल है। वो भी घर की तरफ आ रहे थे और भूषण के बारे में सोच रहे थे। और वो जब घर पहुंच जाती है तो उसकी गर्ल नहीं थी और उसके अंकल भी नहीं थी। उस लैन फैमिली बस उसके अंकल किरण और उसकी ब्रदर लैंसिजन ही है। और लैंसिजन जो कि अभी अभी अपनी सारे पढ़ाई ख़त्म करके बिजनेस में ज्वाइन हुई है और उसके अंकल ने इतना बड़ा बिजनेस को संभाल के रखी अब तक। लैंसिजन बस अब हेल्प कर रहा है। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है कि जो लैनवांग जी आई वो फ्रेश ट्रेश होने गई है और जो उसकी बटलर है उन लोगों के घर की, वो जूस बनाकर लैनवांग जी के रूम में दे आई। और लैनवांग जी जो कि फ्रेश नप होकर जूस पीने के बाद वो थोड़ा बहुत रेस्ट करने लगी और वो भी भूषण को सोचने लगी, कितनी क्यूट है ये ओमेगा, कितना प्यारा है, इसकी आंखें कितनी ज़्यादा नशीली है। वो बस सोचे जा रहा है क्या क्या है। और इसके बाद हम जब डिनर की टाइम होती है, डिनर में देखते हैं उसकी अंकल और गगा जो कि आ चुकी है। वो लोग फ्रेश होने के बाद जो नीचे आते हैं, वांग जी को भी बुलाया जाते हैं। बटलर जाकर खुद बोल कर आते हैं, यंग मास्टर आपके ब्रदर, अंकल और ब्रदर आ गई है डिनर करने के लिए, आपको बुला रहे हैं। इस पर वांग जी बस सर हिलाते हुए बोला, मैं आती हूँ। और इसके बाद वांग जी जो कि नाइट पैंट और नाइट शर्ट पहनने के बाद वो बाहर आ गई और सबके साथ उसके अंकल ब्रदर के साथ डिनर करने बैठ गए। उसके अंकल और ब्रदर पूछ रहे, वांग जी तुम्हारी आज कॉलेज कैसे गई है? हाँ, ये आई नो कि वांग जी कॉलेज में नया नहीं है, लेकिन ये तो पूछना बनता है पूरा दिन क्या किया क्या नहीं, क्योंकि वांग जी पूरा दिन कॉलेज में रहते हैं और वो लोग भी बिजनेस की काम में बिजी रहते हैं, उनकी बहुत कम ही है मुलाकात होती है। इसके बाद वांग जी बोला, हाँ हाँ अच्छी गई है ब्रदर, बहुत अच्छी गई। उसके ब्रदर बोला, ऐसे बात है, ये तो अच्छी बात है वांग जी, ये तुम्हारी बहुत अच्छी गई है, ऐसे तुमने आज क्या क्या किया? वांग जी बस वो सोचने लग गई विषयन के बारे में, वो क्या क्या किया। एक हैंडसम क्यूट एडोरेबल ओमेगा जो कि इसके सामने गिर गया, वो जाकर धनाधन उन लोगों को पिटाई कर दिया जो लोग उस ओमेगा को बुली कर रहे थे।
और इसके बाद उस ओमेगा का कैसे उठा। वांग जी को खोया हुआ देखकर उसके ब्रदर पूछने लगे, वांग जी क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई हो। वांग जी बोला, हाँ 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 ब्रदर, नहीं नहीं तो मैं कहीं खोया नहीं हूँ, मैं तो बस आ, सोच रही थी मैं आज कॉलेज में क्या क्या किया। अब उसकी ब्रदर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, कॉलेज में तुम क्या क्या क्या। और उसकी ब्रदर कंफ्यूज होकर बोला, इसमें सोचने की क्या बात है वांग जी। वांग जी जो कि नॉर्मली ज़्यादा बात तो नहीं करती, लेकिन आज थोड़ा बहुत हकलाते हुए देखकर उसकी ब्रदर थोड़ा बहुत, बस कह सकते हैं हम, कंफ्यूज हो गए कि उसकी ब्रदर ऐसे हकला क्यों रही है। और वो भी नॉर्मल बात बोलते हुए, नॉर्मली तो कभी भी पूछ लेते तो नॉर्मली, हाँ ब्रदर अच्छी गई है, अच्छी आज ये हुई है, वो अच्छी है, अच्छी क्लास हुई है, मतलब ब्ला ब्ला बोल देते। लेकिन आज इतनी ज़्यादा कंफ्यूज और खोया हो क्यों लग रहे हैं। इस बार वांग जी जो कि बोला, हाँ हाँ अच्छी गई है, मेरी कॉलेज में आज नया स्टूडेंट एडमिशन ली है, आपको पता है ना, जो कि अभी एडमिशन के टाइम चल रहा है, नया स्टूडेंट आई है फर्स्ट ईयर की, वो लोग एडमिशन ली है, अच्छी हम अच्छी गई है इसके आगे वांग जी चुप हो गए और बस कंफ्यूज हो गए। हाँ भाई, वो उसके ब्रदर इतने हकला क्यों रहे हैं। नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ये है नया स्टूडेंट। इसके बाद वांग जी को उसके गोगा पूछा, तुम किसी के साथ दोस्ती किया भी हो, क्योंकि वांग जी जो कि किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। और उसके ब्रदर को पता है, उसकी ब्रदर हमेशा ही पूछती है, भाई तुम दोस्ती किया किसी के साथ या फिर नहीं। वांग जी जो क्या बोले, इसे दोस्ती बोले या फिर उसकी उस ओमेगा को देखकर उसकी दिल उस पर आगे ये बोल दे। वांग जी जिस नॉर्मली बोला, नहीं हुआ किसी के साथ, ऐसा कोई मिला नहीं। उसकी गौ बस उसे देख रही है, क्या हुआ वांग जी को समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। इसके बाद लैन कुरान और लैंसजन वांग जी तीनों डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चली जाती है, एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर, और इसके बाद जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही जंग से जब रात में आती है, अपने बच्चे के साथ डिनर करने बैठी हुई है, तो वो भी अपने बच्चे को पूछा है। विंग तो बहुत एक्साइटेडली जवाब दे रही थी, क्योंकि विंग अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके फादर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे बात नहीं है कि वुशियान को नहीं करते, लेकिन वुशियान थोड़ा चुपचाप रहने वाला सब, लेकिन विंग थोड़ा चुलबुले टाइप की है। और इसके बाद जो वुशियान को भी पूछा जाता है, वुशियान की वही जो उसकी मदर के सामने थी, उसके फादर के सामने भी हुई। वो थोड़ा ब्लश कर रही थी, थोड़ा स्माइल कर रही थी, अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी फादर मदर विंग किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी हुआ होने दो भाई, सारी चीज़ बताती है थोड़ा बहुत करके। भूषण सारे सच तो नहीं बताते, बस थोड़ा बहुत, हाँ उसने एक दो दोस्त बनाया है और उनके साथ अच्छी खासी बात हुई है, ये कॉलेज बहुत अच्छी है, उसने पूरा कॉलेज घूमा है, थोड़ा बहुत ये बोल देती है। और विंग को पूछा जाती है तो वो बोलती है, हाँ मेरी भी सारे पुराने दोस्त हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डैड, ब्ला 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 ऐसे ऐसे बोल देती है। क्योंकि विंग थोड़ी ना बोल सकती है, डैड मैंने आज पहले दिन जाकर कॉलेज में कांड करके आई हूँ, ऐसे बोलेगी तो उसके फादर तो उसे पिटाई देगी। हालांकि ये कभी पीटते नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझाने पे गुस्सा कर देती है, ऐसे कैसे कर सकती हो, बैड मैनर्स ऐसे ऐसे। इसके बाद वो लोग की डिनर हो जाती है, बुशियान और विंग अपनी मदर फादर को हक करके गुड नाइट बोलकर चली जाती है अपने अपने रूम पर। बुशियन और विंग की जो कि अलग अलग रूम है, लेकिन विंग
कभी कभी आ जाती है भूषण के रूम में, क्योंकि उसे भूषण के साथ सोने में बहुत अच्छी लगती है अपने गगा को हक करके। और भूषण भी ना नहीं करते हैं, लेकिन भूषण रात जग कर पढ़ने की आदत है, लेकिन विंग को ना भाई वो पढ़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकती। विंग और परा वो तो पढ़ाई से दूर ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उसे इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं। हाँ, हमारी विंग पढ़ता नहीं है, लेकिन जब उसकी बात कुछ चीज़ करने की टाइम में आती है, उसकी दिमाग बहुत तेज चलती है भाई। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह वो दोनों विशियान और विंग उठते हैं, फ्रेशन अप होती है, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करते हैं, मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग करके गुड मॉर्निंग विश करके ब्रेकफास्ट करके वो लोग अपनी अपनी डेस्टिनी पर निकल जाती है। और वांग जी भी सेम ऐसे ही सुबह उठते फ्रेश होते हैं, अपने ब्रदर और अंकल के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं अपनी कॉलेज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ टाइम अगर कुछ टाइम बीत गई है, कुछ 1-2 महीने बाद हम देखते हैं कि वुशियान और वांगजी छाद में बैठी हुई है, और वांगजी और वुशियान अपनी एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखी हुई है, क्योंकि वुशियान और वांगजी ने अपनी लव कन्फेस कर दिया कि हाँ भाई हाँ, हम तुम्हारी प्यार में गिर गई है। लेकिन हमें तो शर्म बहुत आ रही थी, लेकिन वांग जी ने बुशियान को प्रपोज कर दिया और बुशियान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग को, भाई इसकी तो कभी शरारतें ख़त्म नहीं होती, पूरा कॉलेज में दम, सबकी नाक में दम करके रख दी इसकी शरारत। इसकी फादर के पास शिकायत तो जाती थी, लेकिन उसकी प्यारा सा बच्चा उन्हें वो थोड़ा बहुत घर में आने के बाद डांटती है, भाई ऐसा नहीं करते हुए, ऐसा बैड मैनर से तुम सारे टीचर्स तुम ऐसे ऐसे बच्चे को बुली करते हो, ऐसे ऐसे विंग जो कि बहुत ज़्यादा मासूम समझती थी। फादर मैंने डैड डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उस बेंचा अपनी ब्रदर और उसकी बुली गैंग के साथ मुझे बुली करते। आपको पता है वो मुझ पर गंदे पानी गिरा देते, कभी मेरी बैग में सांप रख देते, नकली सांप, कभी कॉकरोच, कभी ऐसा कभी वो। आपको पता भी है वो मुझे कितनी ज़्यादा परेशान करते। फादर आप कैसे उस पर यकीन कर सकते हो, मुझ पर यकीन ना करके फादर आप बहुत गलत कर रही हो। ये सब सुनकर तो उसकी फादर की सर चकरा जाती थी, और वो अपने बच्चे को बोलती ठीक है, मैं समझ गई, तुमने कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें वो सब किया। उसकी फादर भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाती, उसकी मदर उसकी कान तो थोड़ा बहुत खींचती थी, लेकिन उसके प्यारा सा बच्चा वो जब भी रोने की सूरत बना लेती वो उसे हक करके शांत करने लग जाते। ऐसे ही उन लोगों की दिन बीतने लगी थी, और वुशियान और वांग जी जो कि हाँ बॉयफ्रेंड तो ही है, बस वो लोग किस करते थे, हक करते थे, इसके आगे वो लोग कुछ नहीं करते थे, वो लोग अपनी लिमिट जानते थे। और ऐसे ही करते करते हम देखती है उन लोग की फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो जाती है, वो लोग सेकंड ईयर में उठती है। और इसके बाद जो विंग की ऐसे करते करते उन लोग की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हो गई थी, और जब उनकी थर्ड ईयर बस फाइनल जो एग्ज़ाम था वो देने की बारी आई थी। फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद वुशियान जो कि थोड़ा फास्टली निकल गई थी, क्योंकि उससे घर से थोड़ा बहुत अर्जेंट कॉल आई थी, उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो गई थी उस वजह से, और इसकी वजह से वो थोड़ा जल्दी में चली गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गई। वुशियन और विंग जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर जो ड्रेसेस ये सब करती थी, उस वजह से हमारी वांग जी को गलत फैमिली हो गई, क्योंकि दोनों सेम टू सेम देखती थी। और वांग जी उस दिन विंग को पता नहीं था, बस वुशियन को कॉल आई थी और वो चली गई थी अपनी मदर के पास। और विंग उस दिन आई थी अपनी गवा के साथ, उसकी गगा के साथ एक साथ जाएगी, क्योंकि विंग की जल्दी ख़त्म हो गई थी और वो अपनी गगा के साथ जाना चाहती थी घर, और वो बोलना चाहती थी वो आज क्या 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 दिया है
वो सारे ब्ला ब्ला। और वांग जी की जो इस तरह भूषण को ढूंढ रही थी, भाई कहाँ चली गई। जैसे वो देखती है कि कार की तरफ कोई खड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर देख रहे, तो वांग जी को समझ में तो नहीं आई ये कौन है। बस वो क्या करती है, हमारी विंग को वुशियन समझकर खींचते हुए लेकर चली जाती है और लेकर जाकर किस करने लग जाती है। ब्रूटली किस करने के बाद बस वो हाँफने लग जाती है और हमारी जो विंग है वो भी हाँफने लग जाती है। और वांग जी बस उसे घूर घूर कर देखती थी। हमारी बेचारा वांग जी गुस्सा क्यों है, क्योंकि हमारी वुशियान एक अल्फा के साथ बात कर रही थी, अल्फा गर्ल के साथ। और वो गर्ल उसे बार बार हाथ पकड़ रही थी ऐसे वैसे, आई मीन थोड़ा बहुत फिजिकल कांटेक्ट रह रही थी। उसे देखकर वांग जी जल भून कर गई थी। वो बस अपनी क्लास ख़त्म होने की इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो क्लास ख़त्म हुई, वो बाहर निकल कर वुशियान की क्लास चेक करने लग जाती और ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला और चेक करके वो कहीं नहीं देखते भूषण को। तो वो पार्किंग की तरफ आती है तो देखते हैं भूषण खड़ी हुई है। उसकी नज़र में भूषण थी, लेकिन वो तो हमारी विंग थी ना गाइस, हमें पता है। बेचारा हमारा विंग वो जो कुछ समझ नहीं पाई, अचानक एक हाथ आई, उसे खींचते हुए कन्नर पे ले गए और उसे इतनी ब्रूटली किस करने लग गए। विंग तो बस देखते रह गई। क्या इतनी हैंडसम, ओ माय गॉड, इतनी हैंडसम डैशिंग अल्फा उसे किस कर रहा है। ओ माय गॉड, वही विंग तो इतनी ज़्यादा मतलब खो गई है कि उसे पता नहीं क्या हो गई। वो कुछ ना भी नहीं कर रही थी, ना रोक रही ना टोक रही थी। वांग जी जो कि गुस्से में थी, वो फिर से विंग को किस करते हुए, आई मीन उसकी नज़र में बुशियान थी ना, किस करते हुए बाइट करके सब करने